दोस्तों, कुंडली समझने की प्रक्रिया में यानी ज्योतिष को समझना सही ढंग से और उसके उपाय को समझना, इस प्रक्रिया में आज हम 10वें भाव में राहु का क्या परिणाम मिलता है और क्या उपाय करना चाहिए, उन दोनों विषय पर हम आज समझेंगे। तो राधे राधे दोस्तों, चलते हैं कुंडली पर। और यह कुंडली है कुंभ लग्न की और इसके 10वें भाव में राहु ग्रह विद्यमान है। राहु है क्या? राहु आपकी बेबसी है। जिस भी भाव में राहु होता है यानी आप वहाँ के लिए बेबस हो। और किस लिए बेबस हो? उस भाव को की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कंटिन्यू लगे रहोगे और प्राप्त भी करते हो। ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं करोगे, प्राप्त भी करते हो, लेकिन आपका मन कभी भी भरेगा नहीं। यानी 10वें भाव में राहु है तो आपको इज्जत प्राप्त करने के लिए यानी समाज में अपना नाम प्राप्त करने के लिए आप दिन रात सोचते रहोगे और उसके लिए कर्म भी करोगे। राहु क्या है? एक प्रकार का चीटर है, धोखेबाज है। यानी राहु जिस भाव में होगा, एन केन प्रकारेण वह चीज आपको प्राप्त करनी है और उसके लिए पूरा जीवन लगा देते हो। और उसका अगर सुख भोगना है तो सुख भोगने का के लिए करते ही नहीं हो, वह केवल करना है। आपको सुख मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, उस चीज को आपको प्राप्त करना है। तो राहु जिस भाव में है साधारण तरीके से प्राप्त नहीं होगा। वहाँ आपको साम दाम दंड भेद यह सब लगाना पड़ेगा। तो राहु 10वें भाव का आपको सम्मान दिलाता है, लेकिन अगर वहाँ पर गलत ग्रहों की युति पड़ गई तो समझ लीजिए कि वह आपका मान सम्मान डुबाता भी है। 10वें भाव का राहु नेता भी बनाता है। 10वें भाव का राहु आपको किसी भी क्षेत्र में आप हो वहाँ पर नंबर 1 पोजीशन पर भी ले जाता है और आपको सम्मान भी दिलवाता है। लेकिन अगर गलत ग्रह मिल गए तो वहाँ सम्मान का लॉस भी देता है। जैसे मान लीजिए अगर सूर्य आ गया, राहु के साथ सूर्य की युति हो गई, तो अब आपको गवर्नमेंट सर्विस में हो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में जब तक आप रिश्वत नहीं लोगे तब तक आपका सम्मान भी नहीं बढ़ेगा और लोग आपको जानेंगे नहीं। लेकिन यही रिश्वत लेना एक दिन आपका सम्मान का लॉस भी करवाएगा। देखो, चीटिंग करना वो सिखाएगा, करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो सम्मान नहीं बढ़ेगा और सम्मान बढ़वा दिया तो फिर सम्मान का लॉस भी करवाएगा। इसी तरह से अगर चंद्रमा है तो जब तक आप दूसरों का दिल नहीं दुखाओगे, दूसरों को हर्ट नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। और जब हर्ट किया तो यही एक दिन आपको प्रॉब्लम भी करवाएगा। कह रहा है कि करके देखो, एक बार आप चीट करना शुरू किए तो दूसरी बार आपको लॉस, आपको चीट भी करवाएगा, आपका सम्मान का लॉस भी करवाएगा। शनि के साथ है तो आपको मल्टीपल काम दिलवाएगा। काम एक नहीं करोगे, आप बहुत सारे काम करोगे। लेकिन अब यही है कि बहुत सारे काम करवाने के समय में कहीं पर आप टाइम नहीं दे पाओगे, तो वही जब टाइम नहीं दे पाओगे तो आपका सम्मान का लॉस करवाएगा। वैसे शनि के साथ राहु का संबंध कोई खराब नहीं है, दोनों एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं। तो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा शनि राहु में नहीं देता है। बुध सबका मित्र है, केवल चंद्रमा से वह दुश्मनी करता है और समस्त ग्रह उसके मित्र हैं। तो चंद्रमा के साथ अगर बुध होता है तो प्रॉब्लम देता है, लेकिन बुध के साथ राहु मल्टीपल टैलेंटेड व्यक्ति बनाता है और इनके बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, बहुत सारे धन कमाते हैं।
और अगर यहाँ पर शुक्र के साथ है तो शुक्र के साथ राहु की मित्रता नहीं है तो धन का नुकसान करवाता है, धनी योग बनाएगा। शुक्र राहु यानी एक्सपेंशन, राहु एक्सपेंशन और शुक्र धन, धन को बढ़ाएगा, लेकिन यही धन का आपका लॉस भी करवाएगा, क्योंकि यहाँ शुक्र अच्छा फल नहीं देता। अब मान लीजिए आपको धन के क्षेत्र में खूब बढ़ा दिया, लेकिन परिवार या पत्नी या पार्टनर से आपको चीटिंग दिलवाएगा, आपको प्रॉब्लम देगा। अब हम मंगल के साथ अगर राहु का संबंध बनता है तो यह एक अंगारक योग बनाता है। अब अंगारक योग यानी शरीर में की ऊर्जा को बढ़ा दिया, तो ऐसे लोगों को मिलिट्री, पुलिस, आर्मी, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम का कार्य करते हैं वह सारे कार्यों में इन्हें आगे बढ़ाएगा। तो इन्हें इन सब क्षेत्रों में जाना चाहिए अगर अपने मंगल राहु की ऊर्जा को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए कर्म का संबंध अगर आप इन क्षेत्रों से जोड़ते हो, जहाँ पर शरीर की ऊर्जा यानी मंगल फर्स्ट हाउस का भी मालिक होता है, लग्न का भी मालिक होता है कालपुरुष के अनुसार, तो शरीर की ऊर्जा को ऐसे क्षेत्र में लगाओ जहाँ जहाँ पर आपके शरीर की ऊर्जा की ज़रूरत है, जैसे मिलिट्री, पुलिस, आर्मी और जिम। जो जिम करते हैं वहाँ पर भी आप मंगल राहु के कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति सफल होते हैं, और नहीं तो यह शरीर में कैंसर रोग उत्पन्न करता है। इनको खेती के रूप में तंबाकू की, गांजा की, अफीम की, चरस की, इन सब की खेतियों को करना चाहिए, तो इनके लिए बेहतर रहता है। यह जासूसी के क्षेत्र में भी जा सकते हैं और बेस्ट काम करते हैं। अब गुरु का जब संबंध बनता है राहु से, अंशात्मक रूप से या युति में अगर राहु के हैं, तो क्या है, ये गुरु चांडाल योग बनाता है, जो कि एक खराब योग है। अब लेकिन यहाँ पर कर क्या सकते हैं, तो गुरु के कार्य करने से इन्हें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। गुरु यानी टीचिंग का, धार्मिक काम, एस्ट्रोलॉजी का, या किसी तंत्र विद्या का, या कहीं धार्मिक प्रवचन देने का कार्य ये लोग कर सकते हैं और करते भी हैं, अच्छे धन भी कमाते हैं। लेकिन यह लोग क्या करते हैं कि ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। धन तो कमा लेते हैं, लेकिन यही है कि लास्ट में ये लोग अपने सम्मान को खो भी देते हैं। अब हम राहु शनि के योग में काम प्राप्त करने में बड़ा ही लेट हो जाता है, बहुत ही दिक्कतें होती हैं। इन लोगों को आए दिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, व्यापार करते हैं तो सही से नहीं चलता, या नौकरी में बदलाव इनके जीवन में बना रहता है। तो जिनकी भी कुंडली में चंद्र राहु, सूर्य राहु मिलकर ग्रहण योग बना रखे हों, या मंगल राहु अंगारक योग बना रखे हों, या बुध राहु जड़त्व योग बना रखे हों, या गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है, तो जीवन में आने वाली परेशानी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा किसी कर्मकांडी विद्वान को अपने घर बुलाएं और राहु के बीज मंत्रों का उच्चारण करवाएं माला पर, और उसका दशांश हवन करें। इसके अलावा दूसरा उपाय यह रहता है कि आप भगवान शिव की आराधना करें, और बुधवार और शनिवार के दिन आप राहु से संबंधित अनाज या वस्तुओं का दान करें, जैसे काले कपड़ा, जौ, तिल, इन सब का दान बुधवार की शाम और शनिवार की शाम को करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर दिया जलाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, या आप राहु के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है अपनी टॉयलेट को साफ रखें, अपने पितरों का आशीर्वाद लें, क्योंकि राहु जिस दिशा को गवर्न करता है वह पितरों की दिशा है, यानी साउथ वेस्ट
पितरों की दिशा है और पितरों का आशीर्वाद लेना आपके जीवन में राहु जनित